आज के इस वीडियो में मैं आपको मेमोरी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका मेमोरी के लेके जो भी डाउट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है उसे जान लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस और प्लेस दैट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे आप प्लेस भी कह सकते हैं, जिसका यूज़ हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर मेमोरी का दो मेन काम होता है। सबसे पहला काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इसीलिए हम इसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और सेकंड काम ये होता है कि हमें उस इंफॉर्मेशन की जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेमोरी हमें प्रोवाइड करा दें। इसीलिए इसे मेमोरी को कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह हमें कुछ याद रखनी होती है तो हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर को जो भी याद रखना होता है वो अपने मेमोरी का यूज़ करता है। मेमोरी में रखा हुआ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को हमेशा याद रहता है और ज़रूरत पड़ने पे इस मेमोरी से हम इन्फॉर्मेशन को ले भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेमोरी। अब आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर में एक से ज़्यादा मेमोरी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो मेमोरी लिखे हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी हम किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, चलिए उस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ। इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसे मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो हम प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही करते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ऐसा मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली CPU से कम्युनिकेट करता है उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के चलते प्राइमरी मेमोरी का जो स्पीड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसीलिए इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है और इसका साइज कम होता है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले में। तो ये हो गया प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो अभी हम प्राइमरी मेमोरी का टाइप डिस्कस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप का होता है। पहला होता है रैम, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड होता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रैम रोम क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ चैनल के ऊपर जाके देखिए। तो यहाँ पे अभी मैं रैम की बात कर रहा हूँ। रैम को हमने अगेन दो पार्ट में देखिए डिवाइड करा है। पहला होता है डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, सेकेंड होता है एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। तो हम अपने कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी टास्क हम परफॉर्म करा रहे होते हैं वो हम रैम के थ्रू करा रहे होते हैं। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका भी थ्री टाइप होता है। पहला होता है प्रोग्रामेबल रोम, सेकंड होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और लास्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये थ्री टाइप्स होते हैं हमारे रोम के। तो अभी मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ कि हम सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो ये है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। द मेमोरी यूनिट विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ऐसा मेमोरी यूनिट जो हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है उस मेमोरी यूनिट को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो भी काम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करके करते हैं उस काम को स्टोर करने के लिए, उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें तो स्पेस चाहिए। तो सिस्टम हमें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वो स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। तो ये बस हमारा बैकअप का काम करता है। इसके टाइप क्या होता है, टाइप देख के आप समझ जाएंगे। पहला होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आज के ज़माना का यूज़ होने वाला बहुत ही फेमस मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। इसे आप एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। इसे चलने के लिए कोई पावर नहीं चाहिए होता है। ये देखने में काफ़ी छोटा और सिंपल होता है, जिसे कैरी करना बहुत आसान होता है। और इसका साइज 2 GB से लेके 128 GB तक मैक्सिमम रेंज अभी तक होता है। तो ये बहुत यूजेबल है आज के टाइम पे पेन ड्राइव। सेकंड होता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव हम अपने सिस्टम में सेकेंडरी बैकअप के लिए करते हैं। अगर आप कुछ काम किए हैं, कुछ डेटा सेव करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। और इसका साइज हमेशा 1 TB होता है। तो इसमें आप बहुत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का साइज बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी के मुकाबले में।
फिर होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिसे हम FDD कहते हैं। इसी तरह और बहुत सारे होते हैं जैसे CD, DVD। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी यूनिट का पूरा चार्ट बना के रखा है, आप देख सकते हैं। तो उसे मैं समराइज़ कर देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, दो टाइप होता है मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी को अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रैम, सेकेंड होता है हमारा रोम। रैम में भी 2 टाइप होते हैं और रोम में भी आप देख सकते हैं 3 टाइप्स होते हैं। रैम रोम में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप प्लीज़ देख लीजिएगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा ये क्या होते हैं। सेकेंडरी में देखिए पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, FDD, ये 3 मेमोरी जो कि सेकेंडरी मेमोरी का मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा भी CD, DVD होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेमोरी का बारे में। आई होप कि आपका जो भी डाउट था मेमोरी को लेके वो क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।